Good morning, kids. How are you all? Today we have to learn Maths Standard 4. So kids, last time में हमने हमारा जो पुराना चैप्टर था, चैप्टर नंबर 9, वो कंप्लीट कर लिया है. आई होप सभी बच्चों को क्वार्टर और हाफ में पता चल रहा है कि व्हाट इज़ अ हाफ एंड व्हाट इज़ अ क्वार्टर. ओके, so today we have to start new chapter number 10, play with patterns, पेज नंबर 107 पे. चलो, प्ले विथ पैटर्न. पैटर्न के बारे में शायद आपने स्टैंडर्ड 3 में पढ़ा ही होगा कि पैटर्न क्या होती है. तो हमें उसके साथ प्ले करना है वो यहाँ पे. ओके, तो आपको जो पैटर्न दी होगी उसे आपको समझना है और उससे आगे कौन से पैटर्न आएंगे उसके बारे में आपको अपना दिमाग लगा के बताना है. चलो, यहाँ पे क्या दिया है हमें. टीनू यूज्ड दिस ब्लॉक, मतलब टीनू ने ये वाला ब्लॉक डिज़ाइन यूज़ किया है टू मेक अ साड़ी. साड़ी बनाने के लिए टीनू ने ये वाला डिज़ाइन यूज़ किया है. देखो यहाँ पे उसने एक डिज़ाइन यूज़ करके साड़ी बनाई है. तो ये ब्लॉक जो है यहाँ पे उसने सीधा रखा है, इस साइड पे उसने ये ऐसे उल्टा रखा है, यहाँ पे एक सामने सामने रखा है ना. तो देखो यहाँ पे उसने ये वाला ब्लॉक यूज़ किया है ये साड़ी बनाने के लिए. नेक्स्ट ही मेड दिस बेडशीट विथ द सेम ब्लॉक, मतलब उसके बाद उसने इसी ब्लॉक से उसने अपनी बेडशीट भी बनाई. तो बेडशीट पे आप देख सकते हैं कि उसी ब्लॉक को उसने 4 टाइम्स रिपीट किया है. मतलब यहाँ पे 1 टाइम, यहाँ पे दूसरी टाइम, यहाँ पे तीसरी टाइम और यहाँ पे 4 टाइम, मतलब 1 2 3 एंड 4. तो एक ही ब्लॉक को उसने 4 टाइम यूज़ करके कैसे डिज़ाइन बनाई है ना. तो चलो देखो यहाँ पे उसने एक नई डिज़ाइन बनाई है. तो देख सकते हैं हम साड़ी में भी उस ब्लॉक करके डिज़ाइन अलग दिख रही है और उसी ब्लॉक का यूज़ करके उसने बेडशीट भी बनाई है. लेकिन वो ब्लॉक की डिज़ाइन कैसी दिख रही है, हमें अलग अलग दिख रही है और अच्छी भी दिख रही है ना. ही ऑल्सो मेड दिस दुपट्टा विद द सेम ब्लॉक. उसने सेम ही दुपट्टा बनाया है सेम ही ब्लॉक का यूज़ करके. तो इसमें इसने कैसे ब्लॉक को यूज़ किया है, देखो यहाँ पे जो है वो सीधे ब्लॉक रखे, उसके बाजू में उसने उल्टे रखे, बाद में सीधे उल्टे सीधे उल्टे सीधे उल्टे सीधे और उल्टे. तो हम देख सकते हैं यहाँ पे उसने दुपट्टा उसी ब्लॉक का यूज़ करके बनाया, लेकिन यहाँ पे भी डिज़ाइन कैसी है उसकी अलग अलग है. So can you see how Tinu has made different pattern using the same block? तो आपने देखा कि टीनू ने एक ही टाइप का ब्लॉक यूज़ किया है लेकिन उसने कितनी अलग अलग टाइप की पैटर्न बनाई है. Now you took make 3 different pattern by using this one. तो हमें ये वाला यूज़ करके हमें 3 अलग अलग पैटर्न बनानी है. तो चलो, यहाँ पे आपने देखा कि एक ही ब्लॉक था तो उसने साड़ी में उसी ब्लॉक का यूज़ करके कितने अच्छे से उसने साड़ी बनाई. बाद में उसने बेडशीट में भी कितने अच्छे से यूज़ किया और दुपट्टा भी कैसे अच्छे से बनाया है. तो आज हम जो है वो ये वाली डिज़ाइन यूज़ करके हम क्या बनाएंगे, ये हमें पैटर्न 1, पैटर्न 2 और पैटर्न 3 बनानी है. तो किड्स हम कैसे बनाएंगे, तो चलो हम स्टार्ट करते हैं कि पैटर्न 1 में क्या करेंगे. तो यहाँ पे हम करेंगे कि ऐसे वी शेप बनाना है पहले, उसके बाद ऐसे 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 और यहाँ पे सर्कल. चलो, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि इसे एक ही लाइन में रखेंगे. ओके, एक ही लाइन में. चलो, ये हो गया सीधा. उसके बाद हम करेंगे इसे उल्टा उल्टा और दोनों उल्टे करेंगे. ओके, चलो, उसके बाद सीधा, दोनों सीधे करेंगे. पैटर्न जो है किड्स वो एक ही तरह की होनी चाहिए. अगर मैं दोनों बॉक्स में सीधे करे तो सीधे, बाद में उल्टे, बाद में सीधे, बाद में फिर से हम कैसे पैटर्न बनाएंगे, उल्टी बनाएंगे. ओके, तो आपको ये जो है पैटर्न अच्छे से याद रखने हैं कि वो जो है वो सीरीज़ वाइज रिपीट होंगी. यानी कि पहले हमने सीधी की, बाद में उल्टी, तो उल्टी के बाद में हम फिर से सीधी करेंगे तो फिर से उल्टा करना है, बाद में फिर से सीधा, फिर से उल्टा और फिर से सीधा. ओके, तो मैंने आपको 4 पैटर्न करके दिखाए हैं, बाकी के 3 बॉक्स में आपको खुद से कंप्लीट करनी है. ओके, मैं ये 3 बॉक्स में नहीं कर रही हूँ, आपको अपने टेक्स्ट बुक में ये पूरी लाइन में कंप्लीट करनी है. यहाँ पे हमने
सीधा किया है, उसके बाद उल्टा, सीधा, उसके बाद उल्टा। यहाँ पे आपको दोनों सीधे ड्रॉ करने हैं, यहाँ पे दोनों उल्टे और यहाँ पे दोनों सीधे। ओके, चलो पैटर्न टू में हम क्या करेंगे, तो पैटर्न 2 जो है वो मैं किस तरह से ड्रॉ कर रही हूँ आप देख लेना। चलो ऐसे, उसके बाद ऐसे और ऐसे और ऐसे। देखा आपने कि मैंने उसी ब्लॉक का यूज़ करके कैसे पैटर्न बनाई है ना। तो चलो मैं ये जो पैटर्न है वो किस तरह से बना रही हूँ, ऐसे 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 और ऐसे, उसके बाद ऐसे करके ऐसे। और समझ में आ रहा है मैंने कैसे पैटर्न बनाई है। वही शेप मैंने ड्रॉ किया है, लेकिन अभी ये शेप मैंने बड़ा सा ड्रॉ किया है, पूरे बॉक्स में आ जाए वैसा ड्रॉ किया है। और इन दोनों शेप को यहाँ पे हमें टच करना है। तो वो शेप तो वही है, लेकिन पैटर्न जो है वो कैसी दिख रही है, हमें अलग अलग दिख रही है। इसकी भी पैटर्न अलग दिख रही है और इसकी भी पैटर्न अलग दिख रही है ना। देखो यहाँ पे भी तो मैंने जो है वो यहाँ पे सिर्फ 4 शेप 1 2 3 4 में ही किया है। बाकी के 3 में भी आपको सेम ही करना है, इसके जैसा ही, इसमें कुछ अलग नहीं है। ओके किड्स, तो 1 2 3 4 पैटर्न्स मैंने आपको ऑलरेडी करके दी है, बाकी की 3 आपको करनी है देख देख के। चलो पैटर्न 3 में क्या करेंगे, तो पैटर्न 3 में हमें बनाना है ऐसा उसके बाद बनाएंगे ऐसे बनाना है, उसके अंदर ऐसे अंदर, और उसके बाद ऐसा 1 2 3 और 4। मतलब ये एक वाली पैटर्न मैंने यहाँ पे कितनी टाइम यूज़ की है, 4 टाइम यूज़ की है। कितने टाइम, 4 टाइम यूज़ की है, जिसकी वजह से यहाँ पे एक न्यू पैटर्न मिल रहा है मुझे। आपको 1 2 3 एंड 4 लाइन यूज़ करनी है। उसके बाद 1 2 3 4, उसके बाद 5 6 और 7 और 8। उसके बाद यहाँ पे सर्कल कर देने हैं आपको। तो हमने एक ही पैटर्न जो है यहाँ पे 4 टाइम यूज़ की है। तो आप देख रहे हो कि कैसा अलग ही शेप बन रहा है ना। तो ये जो है वो बड़े बनाने हैं, ये वाले थोड़े छोटे बनाने हैं, ताकि आपकी पैटर्न जो है वो अच्छे से ड्रॉ हो। ओके, 1 2 3 4, और यहाँ पे भी ये वाले बड़े और ये वाले थोड़े छोटे बनाने हैं। 1 2 3 एंड 4। ओके, तो किड्स यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने 1 2 3 4 आपको बना के दिखा ही दिए हैं। और ऐसे ही आपको सारे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये पूरी लाइन ऐसे आपको कंप्लीट करनी है। तो आपने देखा कि मेरे पास ओनली ये वाला एक ही शेप था, लेकिन उसी शेप से मैंने पहले ऐसे डिज़ाइन बनाई, बाद में उसे दूसरी टाइप की भी डिज़ाइन बनाई और उसे तीसरे टाइप की भी डिज़ाइन बनाई। वैसे ही किड्स हमारे पास भले ही एक ही ब्लॉक है, लेकिन उसी ब्लॉक से हम अलग अलग डिफरेंट टाइप की बहुत सारे डिज़ाइन बना सकते हैं ना। तो आप जो ये डिज़ाइन ड्रॉ कर रहे हो यहाँ पे पैटर्न 1 2 और 3, तो ये तीनों पैटर्न जो है आपको टेक्स्ट बुक में भी ड्रॉ करनी है कंपलसरी, और यही पैटर्न आपको नोटबुक में भी ड्रॉ करनी है। न्यू पेज पे आपको हेडिंग लगाना है चैप्टर नंबर 10 प्ले विथ पैटर्न्स, और उसके बाद आपको ये ब्लॉक लिखना है कि यू यहाँ से हेडिंग लगाना है इतना कि नाउ यू टू मेक 3 डिफरेंट पैटर्न यूजिंग दिस ब्लॉक। एंड उसके बाद पैटर्न 1 करके नोटबुक में ऐसे बॉक्सेस ड्रॉ करके आपको ऐसे पैटर्न बनाने हैं। उसके बाद पैटर्न 2 भी बनानी है और पैटर्न 3 भी बनानी है। ओके किड्स, तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में इसे आगे पढ़ेंगे। थैंक यू।